नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। छोटे चुनाव में मुख्यमंत्री का गद्दार बयान बना विवाद का कारण। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में वोट न देने वालों को कहा बिकाऊ। एलओपी बोले भावनात्मक दबाव नहीं, इस बार लोकतंत्र की जीत होगी। उपराज्यपाल ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में किए दर्शन। उन्होंने जम्मू कश्मीर की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उपराज्यपाल ने सभी के कल्याण के लिए भी प्रार्थना की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2025 को जम्मू कश्मीर के लिए बेहद मुश्किल बताया। उन्होंने कहा, इन कठिनाइयों के बावजूद सरकार ने जनता की सेवा जारी रखी। सीएम ने मुश्किल दौर में जनता के प्रति समर्पण व्यक्त किया। मुख्यमंत्री उमर ने आगा रहुल्ला की टिप्पणी जानकारी से बाहर बताया। आगा रहुल्ला ने बड़गाम उपचुनाव में प्रचार से दूर रहने का बयान दिया। सीएम ने कहा, उन्हें आगा रहुल्ला के इस फैसले की जानकारी नहीं। एलजी मनोज सिन्हा ने किया पुलिस दिवाली मेले का उद्घाटन से पहले उन्होंने शहीद जवानों को अर्पित की श्रद्धांजलि। युवाओं और बच्चों के लिए मेले में लगे विशेष स्टॉल्स। सज्जाद लोन ने उमर पर राजनीतिक पाखंड और भाजपा के साथ गुप्त संबंधों का आरोप लगाया। कहा, उमर ने भाजपा के दबाव में कांग्रेस से राज्यसभा की सीट छीनी। कहा, दोहरे चरित्र वाली राजनीति नहीं चाहिए। बुखारी बोले, राज्यसभा चुनाव में अभी बहुत गांठें खुलना बाकी। चुनाव होने के बाद बहुत से होंगे खुलासे। ऐसे में इस पर अभी कुछ कहना होगा बड़ी जल्दबाजी। बुखारी बोले, बाई इलेक्शन चुनावों में सत्ता व विपक्ष को लोग दिखाए आईना। अपनी पार्टी की कल अपने दोनों प्रत्याशियों के नामों का करेगी खुलासा। लोगों से दोनों प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील। अनिल शर्मा बोले, नगरोटा सीट पर न लागू हो राजनीतिक एसआरओ 43। पार्टी के हरेक कार्यकर्ता की सलाह से ही भाजपा घोषित करे प्रत्याशी, ताकि अपने गढ़ में ही न मुरझा जाए कमल का फूल। किश्तवाड़ नेका ने सुनील शर्मा के एसआरओ 43 बयान की कड़ी निंदा। पार्टी ने उमर अब्दुल्ला और सज्जाद किचलू का किया समर्थन। जनता से अपील, राजनीतिक बयानबाजी में न आए। कटरा हेलीपैड के पास बस और ऑटो की भीषण टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। 2 घायलों को सीएचसी कटरा से जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इसके बाद सुरक्षा बलों की टीम इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही। शोपियां में पुलिस ने पूर्व हुर्रियत और जमात से जुड़े लोगों के घरों की ली तलाशी। अभियान राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए चलाया गया। तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों की जब्ती की गई। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने कुपवाड़ा के सलीम अकबर पर धोखाधड़ी के लिए चार्जशीट की दायर। आरोपी पर बीमा पॉलिसी ग्राहकों से फर्जीवाड़ा कर पैसे ऐंठने का आरोप। चार्जशीट सब जज कुपवाड़ा की अदालत में पेश की गई। पश्चिमी सेना कमांडर ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर 2 और अधिक घातक होगा। कहा, हमारी पूरी तैयारी जारी, हम हैं पूरी तरह तैयार। बयान से सुरक्षा व राजनीतिक हलकों में बेचैनी। जोड़ियां से अखनूर जा रही बस हादसे का सीसीटीवी आया सामने। चक मोड़ में दुकान से टकराई थी बस। हादसे में 3 घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। शिवसेना हिंदुस्तान ने मिलावटी मिठाइयों और डेयरी उत्पादों पर सख्त कार्रवाई की मांग। कहा, मिलावट स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा। सरकार से विशेष टास्क फोर्स और जन जागरण अभियान शुरू करने की अपील। त्योहारों को लेकर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के विशेष इंतजाम। हेल्प डेस्क, होल्डिंग एरिया और हर समय निगरानी कक्ष की व्यवस्था। यात्रियों से भीड़ से बचाव और नियमों का पालन करने का अनुरोध। एएनटीएफ जम्मू ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क को भंग कर 4 को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी कमलकांत, अंकुश गुप्ता, अक्षय डोगरा और अरुण मनहास। मामले की आगे की जांच जारी। उधमपुर पुलिस ने दोहरे हत्या मामले में 2 आरोपियों को दोषी ठहराया। काकाराम और खेमराज को 302 के तहत आजीवन कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना।
जीआरपी कठुआ ने आरोपी मोहम्मद यासिर के घर से हेरोइन और अन्य सामान किया बरामद। तलाशी अभियान जिला मजिस्ट्रेट के वारंट और कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया। नगरोटा संधवा में 28 सितंबर को सिलेंडर ब्लास्ट में घायल व्यक्ति की हुई मौत। जीएमसी जम्मू में उपचार के दौरान ओम प्रकाश की आज मौत हो गई। मामले में 194 बीएनएस के तहत जांच और आगे की कार्रवाई जारी। पुंछ भाजपा अध्यक्ष का विदेशी हटाओ देसी अपनाओ अभियान शुरू। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के विजन पर जोर। जनता से अपील भारतीय वस्तुएं अपनाएं। तहसीलदार अजहर मजीद ने 7 मई को सिंदूर ऑपरेशन में उत्कृष्ट कार्य किया। उन्होंने लोगों को कठिन परिस्थितियों में साहस और शक्ति दी। कहा केंद्र और राज्य सरकार इन्हें इस योगदान के लिए पुरस्कार दें। कोकरनाग में 8वां राष्ट्रीय पोषण माह उत्साहपूर्वक मनाया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पौष्टिक भोजन और जागरूकता स्टॉल लगाए। एसडीएम प्रिंस कुमार ने आईसीडीएस विभाग और कार्यकर्ताओं की सराहना की। बुधल पीएचसी की एक्सरे मशीन 1 महीने से खराब, मरीज परेशान। स्वास्थ्य विभाग और अधिकारियों की हुई कड़ी आलोचना। स्थानीय लोग मांग रहे त्वरित मरम्मत और स्वास्थ्य केंद्र की बेहतर सुविधाएं। भाजपा जिला सांबा अध्यक्ष और महासचिव ने विकसित भारत अभियान की जानकारी दी। लोगों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने और विदेशी चीजों से दूरी बनाने का संदेश दिया। एफआईसीसीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक श्रीनगर में हुई। मुख्यमंत्री उमर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बैठक में देश भर से उद्योगपतियों और सदस्यों ने हिस्सा लिया। बनिहाल के टीथर में पिता पुत्र की दुखद मौत से हर तरफ शोक की लहर। बीमार बेटे के अचानक गिरने के सदमे से पिता को हार्ट अटैक आया। दोनों को बनिहाल अस्पताल में मृत घोषित किया गया। उधमपुर पुलिस ने कुख्यात नशा तस्कर चेतन को किया गिरफ्तार। आरोपी वाल्मीकि कॉलोनी चोपड़ा शॉप का रहने वाला है। उसके पास से हेरोइन बरामद की गई। जम्मू पुलिस ने दोमाना क्षेत्र में 2 चोरी के मामले सुलझाए। पुलिस 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। उनके पास से नकदी और 2 लाख का सोना बरामद किया गया। रावी दरिया की बाढ़ से लखनपुर में हुई बर्बादी का मंजर अब भी कायम। नेशनल हाईवे एक तरफा क्षतिग्रस्त, सिंगल लेन पर ट्रैफिक से जाम। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही और मरम्मत में गंभीरता न दिखाने का आरोप लगाया। डेल्फिक्स जम्मू कश्मीर ने 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया। कार्यक्रम में भारत भर की विविध संस्कृतियों की कला, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन। उद्देश्य एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। एमएलए थना मंडी ने जीएमसी राजौरी का औचक निरीक्षण कर साफ सफाई पर चिंता जताई। उन्होंने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को मौके पर बुलाया। 180 बिस्तरों वाले नए ब्लॉक को 3 महीने में सौंपने के सख्त निर्देश दिए। बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने पंजाब के जालंधर से लापता 13 वर्षीय नाबालिग लड़की को किया बरामद। लड़की मलवा एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली जा रही थी। सभी कानूनी औपचारिकताओं के बाद लड़की को परिवार के सुपुर्द किया गया। डॉक्टर अंबेडकर नगर कटरा के बीच रेल सेवा 15 अक्टूबर से फिर होगी शुरू, जबकि कटरा से अंबेडकर नगर के लिए 14 को रवाना होगी ट्रेन। उज्जैन स्टेशन के रीमॉडलिंग कार्य के चलते की गई थी दोनों रद्द। जीसीओपीई गांधरबल में वार्षिक कॉलेज एथलेटिक मीट का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि और अतिथि विशेष ने छात्रों को खेल में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में वार्षिक मीट की औपचारिक घोषणा हुई। सोनमर्ग में उद्यमियों के लिए 7 दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। मुख्य अतिथि ने कौशल विकास पर जोर दिया। एमएसएमई डीएफओ ने वित्तीय सहायता विकास योजनाओं की जानकारी दी। सरकारी उच्च विद्यालय हायन में एसीआर ब्लॉक के लिए नींव पत्थर रखा गया। विधायक मेहर अली और डीडीसी तस्मीना आदिल मौजूद रहीं। परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाना। एनएचपीसी बनी कर्मचारियों ने पीसीआर लागू करने की रखी मांग। उचित वेतन की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन। कहा विभाग छुट्टियां नहीं देता और रविवार सहित गैर कार्य दिवसों के वेतन में कटौती करता है। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर।
एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।